हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 अभी इंट्रोड्यूस किया है और स्टेक होल्डर्स एवं पब्लिक से 2 जून तक अपने कमेंट सबमिट करने का समय भी दिया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन श्री शैलेंद्र दुबे जी ने इस बिल को लेके सवाल उठाए हैं और बेसिकली 3 इशूज़ को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन 3 इश्यूज़ को। तो पहला जो इशू है वो है एंड ऑफ सब्सिडी एंड क्रॉस सब्सिडी ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों की सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी का ख़त्म होना। दूसरा इशू है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस का इंट्रोड्यूस होना। और तीसरा जो इशू है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला जो हमारा इशू है वो है एंड ऑफ सब्सिडी एंड क्रॉस सब्सिडी। यहाँ पे किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा रहा है, जबकि जो किसान हैं उन्हें ये सब्सिडी दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट्स में। यानी पहले किसानों को पूरा बिल जमा करना होगा और पूरा बिल जमा करने के बाद उनकी जो सब्सिडी है, जो भी सब्सिडाइज्ड अमाउंट है, वह उनके अकाउंट में आएगा। जैसे कि अभी एलपीजी में होता है, गैस में होता है, गैस सिलेंडर में होता है कि पहले आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, उसके बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि किसान इतना बड़ा अमाउंट पहले देंगे कैसे? चलिए गैस सिलेंडर तो फिर भी 800 का आता है, यहाँ पे तो बिल काफ़ी महीने का ही 5,000 6,000 आएगा, 10,000 आएगा। तो किसान कैसे ये बिल दे पाएंगे? और मान लीजिए वो बिल दे भी देंगे, उसके बाद उन्हें 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा और उसके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का व्यक्ति आ गया तो बिल न जमा होने पर उनका कनेक्शन भी काट सकता है और सब्सिडी आने में समय भी लगता है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा सिस्टम अभी उतना तंदुरुस्त नहीं हुआ है, उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हर चीज़ एफिशिएंट लेवल पे काम करे। तो इस तरह अगर सब्सिडी टाइम पर ना आई तो कनेक्शन भी कट जाएगा और किसानों को बहुत समस्या होगी और कहीं न कहीं इसका जो खामियाजा है वो सभी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दूं कि पूर्व में खाद्य पदार्थों जैसा कि गेहूं, चावल दिया जाता है गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, अंत्योदय अन्न योजना और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। पहले इसमें भी रिकमेंडेशन की गई थी कि इसका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाए, लेकिन बहुत सारे सोशल इशूज़ थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण इसमें डीबीटी लागू नहीं किया गया और आज भी गेहूँ चावल 1 रुपये पर किलो के रेट पे डायरेक्टली दिया जाता है और डीबीटी नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से पावर सेक्टर में पर्टिकुलरली किसानों के लिए डीबीटी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी वायबल नहीं है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर देश का किसान सुरक्षित नहीं है, देश का किसान अगर खुश नहीं है तो खुशहाली नहीं आ सकती है। आइए बात करते हैं दूसरे इशू की, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस। तो इस बिल के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वह एक डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस को एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट दे सकती हैं रेगुलेटरी कमीशन के परमिशन के साथ। तो यहाँ पे श्री शैलेंद्र दुबे जी ने यह अनुमान लगाया है कि गवर्नमेंट पहले हो सकता है सब लाइसेंस बना के एनटीपीसी को दे दे और एनटीपीसी के बाद फिर ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी को सौंप दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सब लाइसेंसी, ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का एक तरीका है। तो ये दूसरा एक मेजर कंसर्न है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस देश में फ्रेंचाइजी मॉडल हर जगह फेल हुए हैं, चाहे वो नागपुर का हो, चाहे वो सागर का हो, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे आगरा का हो, वहाँ पे बिल्कुल भी ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट फ्रेंचाइजीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेगी तो ये अच्छा मूव नहीं माना जाएगा। तीसरा जो मेजर कंसर्न है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रिसिटी इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होगी, उसका इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी ईसीए के का इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि इससे स्टेट रेगुलेटर्स के पावर जो है कहीं बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और इस बिल में ये भी प्रोविज़न है कि जो स्टेट रेगुलेटर्स हैं उनको उनका अपॉइंटमेंट भी ईसीए ही करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी ही करेगा। और कहीं ना कहीं ईसीए जो है वो डिसएम्पावर कर देगा स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट रेगुलेटर्स को,
और लोगों को जस्टिस के लिए जो जो भी लोग रेगुलेटर से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको जस्टिस के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। अभी ये है कि स्टेट रेगुलेटर्स के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, बट ईसीए के इंट्रोडक्शन के बाद ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हो गया है। तो ईसी आने से रेगुलेटरी कमीशन के पावर जो है बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और यह बिल्कुल भी सही कदम नहीं है और उपभोक्ताओं के खिलाफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल पाया हूँगा। धन्यवाद।